तुम्हारे दुख, अकेलापन, बेचैनी, खालीपन, तुम्हारा दुख जो तुम्हारे मन को है ना महसूस होता है, वो दुख, वही दुख है। जो दुख तुम्हारे मन को महसूस होता है, उसका कारण है। क्या कारण है? तुम्हारे संस्कार, तुमने जो सीखा है और तुमने जो जाना है, वही तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे संस्कार है। संस्कार मतलब तुम्हें संस्कार कहाँ से आता है? समाज से। समाज ने तुम्हें जो कुछ दिखाया, सुनाया, तुम्हें प्रैक्टिस कराया और उसके तुम आदी हो गए, उसमें तुम डूब गए, उसे तुमने अपना लिया, तो वही तुम्हारे दुख का कारण है। और तुम्हारे पास देख लो, ऐसा क्या है जहाँ जो चीज़ तुम्हें समाज से नहीं मिला? सब कुछ तो तुम्हें समाज से ही आ रहा है। तुम जो कुछ भी तुम्हारा मन जानता है, बुद्धि जानती है, वो कहाँ से आ रहा है? समाज से ही। समाज ने तुम्हें वो सिखाया है और बताया है, ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है। समाज ने ही तुम्हें बताया है। और तुम तो थे शून्य, खाली, एक प्यासे थे, शून्य खाली नहीं, मतलब तुम एक प्यासे थे, तुम्हें कुछ चाहिए था और तुम्हें एक से एक चीज़ की प्रैक्टिस कराई गई और तुम्हें देते चला गया समाज। समझे कि नहीं? यही तुम्हारे दुख का कारण है। और तुमने इकट्ठा करते रह गए, एक से एक ज्ञान हासिल कर लिया, एक से एक वस्तुएं हासिल कर ली, या हासिल करने का प्रयत्न कर रहे हो, या कुछ है अंदर छिपा हुआ और चेतन में कि ये मिल जाता तो ये हो जाता, लेकिन किसी कारण से तुम उसे नहीं मिल पा रहा है, उसके तुम सपने सजाते हो, वही तुम्हारे दुख का कारण है। ध्यान रखो, सुख नहीं, दुख। सुख जैसा कुछ नहीं होता, हाँ दुख होता है। जब दुख नहीं होता तो सहज सुख जैसा कुछ नहीं होता, दुख होता है, सुख नहीं होता। ठीक, तो तुम्हारे मन का दुखी होना, तुम्हें जो संस्कारित किया गया है, तुम्हें जो संस्कार दिया गया है, उसी के कारण है। समझे कि नहीं? तो क्या हम कुछ भी नहीं जाने? क्या हम कुछ भी नहीं करें? क्या हम कुछ भी नहीं सीखें? क्या हम कुछ भी इकट्ठा नहीं करें? देखो गौर से, हमारा ये जो मनुष्य जो हम यहाँ तक आ गए हैं, हमारे जो हमारा शरीर बना, हमारा चेतना बना, है ना, हमारा मन बना, हमारा बुद्धि बना, धीरे धीरे अभी बहुत सी चीज़ें अनुभव बन रही है और भी आदमी विकसित होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आगे। तो ये जो मनुष्य की जो विकास है, ये इस कदर आगे बढ़ चुका है और इस कदर आगे इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जिसमें हम खो गए। सभी को हम हकीकत मानने लगे। बस तुम्हें ये सचेत रहना है, तुम्हें बस जागृत रहना है कि जिसको तुम शरीर बोलते हो वो शरीर है ही नहीं। तुम शरीर नहीं हो, वो नहीं। जिसको तुम शरीर बोलते हो वो शरीर है ही नहीं, वो तुम ही हो। वो तुम ही हो मतलब वो ईश्वर ही है, वो है ही नहीं। समझे? जिसको तुम पेड़ बोलते हो, इसके प्रति तुमने अपने अंदर जो समाज ने तुम्हें उसके प्रति जो सूत्र थमा दिए हैं हाथों में, वो है ही नहीं।
समझे? वो पेड़ है ही नहीं, उसे तुम नाम देकर, उसके उपयोग को देखकर, उसके डिजाइन को देखकर तुम उसका नामकरण करके उसमें तुम खो जाते हो। समाज ने तुम्हें कुछ फार्मूला दे दिया, उसमें तुम खो जाते हो। वो वास्तव में पेड़ है ही नहीं। वो क्या है? वो तुम ही। समझे कि नहीं? सब कुछ मौन है, सब कुछ शांत है, लेकिन ये तभी है जब तुम होते हो। ये तभी है जब तुम होते हो, और जब तुम नहीं होते हो तो तुम सिर्फ होते हो, बस है। वो उसका नाम नहीं लिया जा सकता, वो बस। समझे कि नहीं? कि होने का एहसास, होने का एहसास जैसा वहाँ कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। समझे कि नहीं? तो तुम्हें ये देख लो कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे संस्कार हैं। और संस्कार तो इस संसार में अगर आ गए हो, अब जब गिर ही गए हो इस संसार में, तुम्हें ला ही दिया गया है, तुम आ ही गए हो, तुम फंस ही गए हो, तो तुम्हें समाज द्वारा बताए गए सिस्टम को तो देखना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। लेकिन तुम होश में रहो, जानो। जब समाज तुम्हें कोई सूत्र दे, फार्मूला दे, तो हमेशा सचेत रहो, ये क्या है। जागृत में रहो, होश में रहो। ये वो है ही नहीं, ये सिर्फ काम चलाऊ है। इसे मैंने सिर्फ काम चलाने के लिए माना है, ये वास्तव में वैसा है नहीं। समझे? जिसे तुम पेड़ कहते हो, जिसे तुम परिवार कहते हो, जिसे तुम पत्नी कहते हो, जिसे तुम रिश्ता कहते हो, वो वास्तव में वैसा है ही नहीं। समझे कि नहीं? तो अपने संस्कारों को देखो, और संस्कार जितना समय बीतेगा, जितना तुम इस संसार में खोए रहोगे, संस्कार उतना मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए बेवकूफ़ी करना बंद करो और जल्दी से जल्दी इन संस्कारों को, इन पकड़ को, इस नासमझी को समझो। इंतज़ार मत करो कि बाद में करेंगे, क्योंकि जितना समय बीतेगा उतना वो मजबूत होता चला जाएगा। और इतना मजबूत होता चला जाएगा कि तुम एक असुर बन जाओगे, राक्षस बन जाओगे, मतलब एक शैतान की तरह बन जाओगे। खुद को भी बर्बाद कर डालोगे और दूसरे को भी बर्बाद करने के लिए खोजोगे। कहाँ से दो चार मिल जाए उसको भी मैं बर्बाद कर दूं। अगर नहीं भी मिलेगा तो तुम दो चार को पैदा कर दोगे या आसपास जुटा लोगे और उसको भी बर्बाद करने लगोगे। जो दिखेगा तुम उसको उखाड़ पुखाड़ फेंक दोगे। समझे? तो पहले स्वयं से प्रेम करो, सबको देखो, जो जैसा है वैसा देखो। ठीक? तुम जब भी कभी पेड़ बोलते हो, घर बोलते हो, पहाड़ बोलते हो, नदी बोलते हो, तो तुम्हारे पास वो फार्मूला नहीं होना चाहिए जो समाज ने दिया है। तुम्हें स्वयं को ही उसमें देखना है। स्वयं को कैसे देखना है? बस तुम्हें समाज द्वारा थमाए गए सूत्रों के माध्यम से नहीं देखना है, बाकी बस तुम स्वतः ही वहाँ प्रकट होते हो। समझे? तुम स्वतः ही वहाँ प्रकट हो जाते हो। बस तुम्हें वहाँ अपना किसी प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, लालसाएं या धारणाएं या संस्कार नहीं लगाना है। तुम स्वतः ही प्रकट हो। तो तुम्हें संस्कारित किया गया है, और संस्कार के कारण ही तुम्हारा मन अलग अलग कल्पनाएं करती है और उसको पाने का प्रयत्न करती है, उससे बिछड़ने का प्रयत्न करती है, और उसी कारण से तुम्हें दुख होता है। देखो, अगर मन को संस्कारित न किया गया होता तो कितना सुंदर होता। बस देखता ऐसे, है ना, ऐसे सिर्फ देखता, करता, खाता, पीता, सोता, टहलता, सब चीज़ करता, लेकिन फिर भी सरल होता, तेल के धारा की तरह एकदम हवा की तरह बहता। लेकिन तुमने उसको संस्कारित कर करके उसको तोड़ दिया है, उसके लय को तोड़ दिया है। ठीक? तो संस्कारित कम से कम करो किसी को,
अगर करने में सक्षम हो, खुद को भी संस्कार में अगर फंसे हुए हो तो उसको देखो, समझो, क्योंकि अब तो जान ही गए हो, समझ ही गए हो, तो उससे बचने का एकमात्र रास्ता है उसको देख लो कि लोगों ने तुम्हें जो सूत्र दिया है उस सूत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उस संस्कार का कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें बांधती है, जो है नहीं उससे बांधती है। समझे?